नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे धरहरा लोकसभा सीट की कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। इस बार यहां पे क्या समीकरण बन रहे हैं, यदि इतिहास के लिहाज से देखें और इस सीट के बारे में देखें तो ये लखीमपुर का हिस्सा है। सीतापुर और बहराइच से लगता है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे विकास, सड़क, स्कूल, कॉलेज अपने आप में एक मुद्दा है, हर लोकसभा क्षेत्र में एक मुद्दा है। लेकिन 2008 में जब ये सीट अस्तित्व में आया, उसके बाद 2009 का जो है चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पे से कांग्रेस के जितिन प्रसाद जीते थे और 1,25,000 के रिकॉर्ड मतों से जीते थे। उनका यहाँ पे इस क्षेत्र पे ठीक ठाक प्रभाव है। लेकिन जब 2014 का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो है बीजेपी जो है यहाँ से बाजी मार ले गई थी। उस रेखा वर्मा यहाँ से 1,25,000 मतों के अंतर से लगभग जीती थी। और हुआ ये था कि 2014 के चुनाव में जो मुस्लिम वोट है वो जो है सपा, बसपा और कांग्रेस में बट गया था। यदि जातीय समीकरण के लिहाज से इस सीट का एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है, जहाँ पे बताते हैं कि लगभग 53% मुस्लिम है और 47% हिंदू है। तो होता क्या है कि 2000 खासतौर से मोदी लहर में जो 2014 का चुनाव हुआ, उसमें चुनाव आते आते विकास का मुद्दा गुल हो गया था और ध्रुवीकरण हो गया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन उस ध्रुवीकरण में भी जो है मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस, सपा और बसपा में बट गया। यहीं से बीजेपी को जीत का जो है नुस्खा मिला और बीजेपी जो है सीट निकाल ले गई थी और रेखा वर्मा यहाँ से उन्होंने भगवा झंडा फहरा दिया था। और यदि इस बार के चुनाव के समीकरण की बात करें तो इससे पहले कि इस बार के चुनाव के समीकरण की बात करें, देख लेते हैं कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या समीकरण बना और कैसे यहाँ पे बीजेपी ने सब सीटों पे कमल खिलाया। तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं। धौरहरा है जहाँ से कि बीजेपी के बाला प्रसाद अवस्थी विधायक हैं, हरगांव है जहाँ से कि बीजेपी के सुरेश राही हैं, और कस्ता है जहाँ से कि सौरभ सिंह हैं, वो भी बीजेपी से हैं, महौली है जहाँ से शशांक त्रिवेदी हैं, वो भी बीजेपी से हैं, और मोहम्मदी हैं जहाँ से लोकेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो भी बीजेपी से हैं। तो इस तरह से यहाँ के 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और यदि मतदाता की बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग जो है 16 लाख के आसपास मतदाता हैं। अब देखते हैं कि इस बार बीजेपी रेखा वर्मा को उतारती है। यदि बीजेपी रेखा वर्मा को उतारती है तो स्वाभाविक है कि उनका जो मुकाबला होगा वो इस बार एसपी बीएसपी का गठबंधन हो चुका है। तो एसपी बीएसपी में से किसी एक के पास ये सीट आएगी। तो यदि 2014 के वोटों का देखें तो यहाँ से बीएसपी के दाऊद अहमद जो है वो 2,34,682 वोट पाए थे, और एसपी के जो है आनंद भदौरिया जो है वो 2,34,032 वोट पाए थे। यानी कि सपा और बसपा दोनों लगभग 4,68,000 के आसपास वोट पाए थे, और रेखा वर्मा को मिला था 3,60,000 के आसपास। तो और कांग्रेस को मिला था 1,70,000। तो कांग्रेस तो अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन यदि एसपी बीएसपी मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो फिर तो रेखा वर्मा के लिए दिक्कत होने वाली है। यही समीकरण है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। और बीजेपी अब ये देखना है कि रेखा वर्मा का क्षेत्र में कैसा काम है, क्या जो नमो ऐप से सभी सांसदों के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है, उसमें रेखा वर्मा को कितने नंबर मिलते हैं। यदि ठीक ठाक नंबर मिले तो दोबारा बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी, और यदि ठीक ठाक नंबर नहीं मिले तो बीजेपी कैंडिडेट बदल भी सकती है। लेकिन बीजेपी लड़ाई किसी को, लड़ाई जो है इस बार बहुत कांटे की होने वाली है, क्योंकि एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है। तो देखते हैं क्या समीकरण बनता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।